हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिरोध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज हम लोग ये प्रश्न लेकर आए हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है और इससे समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। तो आइए बिल्कुल आसान तरीका से हम प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन के माध्यम से समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना सीखते हैं। तो पहले जान लें कि समानांतर क्रम संयोजन क्या है प्रतिरोध का। यदि सभी प्रतिरोधों का, जितना भी प्रतिरोध लिए हैं, बिल्कुल आसान तरीका से समझे, जितना भी प्रतिरोध है, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला छोर को एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए। यदि हम 3 प्रतिरोध लिया है तो तीनों प्रतिरोध का पहला छोर को एक बिंदु से और तीनों प्रतिरोध का दूसरा छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो ऐसे क्रम संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसे समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है हम निकालते हैं। तो देखिए परिभाषा में लिख लेते हैं, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला छोर एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे छोर को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ऐसे संयोजन को प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है। यदि जितना भी प्रतिरोध लिया गया हो, वो सभी प्रतिरोधों के पहला छोर को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तो ऐसे क्रम संयोजन को प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए, हम 3 प्रतिरोध को ले रहे हैं, R1, R2 और R3 को। जैसे देखा जाए, ये एक पहला प्रतिरोध है, ठीक है, और एक और प्रतिरोध को हमने लिया है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और एक और प्रतिरोध को हमने लिया है, ये तीसरा प्रतिरोध है। पहचान के लिए नाम लिख दिया R1, R2 और ये R3। ठीक है ना। ये तीनों प्रतिरोध का पहला छोर है, तो इसको हमने एक बिंदु पर मिला दिया, एक बिंदु पर जोड़ दिया, और ये इसका दूसरा छोर, इस प्रतिरोध का दूसरा छोर, इस प्रतिरोध का दूसरा छोर, इसको भी हमने एक बिंदु पर जोड़ दिया, ए प्रतिरोध को। ध्यान देंगे, यदि यह यहां ए पर जुड़ा है और यहां बी पर जुड़ा है, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध के पहला छोर को ए पर और तीनों प्रतिरोध के दूसरा छोर को बी पर जोड़ दिया, और फिर इसको परिपथ में बैटरी के साथ जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित किया। इस प्रकार से इसमें धारा आई जा रही है,
ध्यान दोगे, जब ये I यहां पर पहुंचता है विद्युत धारा, तो यहां से 3 रूट हो जाते हैं, है ना। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो जब I यहां से चला तो इस जगह पर जाने पर तो 3 भाग में बटेगा ना। हाँ, तो इधर कुछ धारा बट गई जिसको हमने I1 लिख दिया, इधर कुछ धारा बट गई जिसको I2 लिख दिया, और इधर कुछ धारा बट गया जो I3 लिख दिया। 3 भाग में बट गया। चलिए, तो इसी बात को हम यहां पर लिखते हैं। माना कि R1, R2, R3 प्रतिरोधों को चित्रानुसार, जैसा कि चित्र में बना है, चित्रानुसार ए बी बिंदु पर समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसलिए बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, एक VA हो जाएगा, एक VB होगा। यहां पर मैंने लिखा कि R1, R2, R3 प्रतिरोधों को चित्रानुसार समानांतर क्रम में जोड़ा है। समानांतर क्रम इसलिए हुआ क्योंकि तीनों प्रतिरोधों का पहला छोर को A पर जोड़ा है और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा छोर को B पर जोड़ा है। समानांतर क्रम में जोड़ा है, जिसमें A पर बिंदु का विभव VA और B बिंदु का विभव VB है। अब यहां लिखेंगे कि यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या I हो, तो ओम के नियम से, ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं ना, ओम के नियम से, ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर IR। तो देखिए V जो है विभवांतर है, मतलब VA माइनस VB, ये पहला प्रतिरोध के लिए हम देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे VA माइनस VB बराबर IR। तो उसमें धारा जो जा रही है वो I1 है, तो यहां पर विद्युत धारा के जगह पर I1 हो जाएगा, और इसमें प्रतिरोध जो है वो R1 है। या हम लिख सकते हैं, इसको अगर उठाकर हम इधर लाएं तो I1 बराबर हो जाएगा VA माइनस VB बटा R1। क्लियर, बहुत अच्छा। अब क्या लिखते हैं, अब दूसरे प्रतिरोध के लिए जब यहां पर ये धारा जाएगी तो यहां तो I2 है और इसका विभवांतर होगा VA माइनस VB। पुनः तो देखिए दूसरे प्रतिरोध के लिए VA माइनस VB बराबर ये हो जाएगा I2 R2, या इसको लिखूं तो I2 बराबर इधर आ जाएगा तो VA माइनस VB बटा R2। बिल्कुल राइट। हाँ, अब देखिए यही अगर विद्युत धारा इसमें जाता है तो इसमें तो I3 है और प्रतिरोध R3 है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुनः हम लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर I3 R3, या अगर R3 को इधर लाओ तो भाग में होगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा I3 बराबर VA माइनस VB बटा R3। अब हम देख रहे हैं I ही तो यहां जाकर I1, I2, I3 में बटा है। जो I यहां से विद्युत परिपथ में धारा जा रही थी, ये बिंदु पर ज्यों ही गया वो 3 भाग में बट गया, I1, I2, I3। और अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो I के बराबर तो होगा ना। हाँ, क्योंकि I से ही बट करके ये 3 भाग में बटा है। तो हम जोड़ देते हैं, तो यहां देखेंगे, यहां पर हम लोग लिखते हैं अब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, सब में है VA माइनस VB बटा R1
प्लस VA माइनस VB बटा R2 प्लस VA माइनस VB बटा R3। ठीक है ना। इस सब के जगह पर हम I लिख देंगे क्योंकि इतना बराबर तो I है। ठीक, अब इस सब में VA माइनस VB को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब देखिए कहता है समतुल्य प्रतिरोध, माने तीनों प्रतिरोध के जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाना है जिसका मान इन प्रतिरोधों के तुलना में बराबर हो, तो ये समतुल्य प्रतिरोध होगा और इसी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अगर तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध को जोड़ें तो वह प्रतिरोध भी A और B पर जुटेगा जिसका विभवांतर VA माइनस VB होगा। लिखेंगे यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से यहां पर VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, या यहां पर लिख सकते हैं I बराबर VA माइनस VB बटा R। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब कुछ नहीं करनी है, ध्यान दीजिए। अब I बराबर इतना और इसमें I बराबर इतना है, तो अब हम लोग दोनों समीकरण से चलते हैं। अब 1 और 2 से क्या मिलेगा, इसमें है VA माइनस VB बटा R और इसमें है VA माइनस VB बटा यहाँ पर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 और ये दोनों में है तो इसको हमने काट दिया। तो जब एक काट देंगे तो ये ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, अब देखिए जब काट देंगे तो इसमें बच जाएगा 1 बटा R और ये बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ। यदि हम समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़े हैं, यदि 3 गो प्रतिरोध का, तो तीनों प्रतिरोधों का व्युत्क्रमों का योगफल समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, अर्थात 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यह हुआ समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक सूत्र। तो यदि हमने बिल्कुल सरल तरीका से बताया है और यदि आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।